दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि सपा का ब्राह्मण कार्ड 1000 दिन में यूपी के सभी जिलों में बनेगा भगवान परशुराम का मंदिर। जी हां, आपको बता दें कि एक और जहां समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर है, वहीं जातीय समीकरणों के चलते सपा ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भगवान परशुराम का सहारा लेकर बुंदेलखंड के भ्रमण को निकालने सपा के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कल जालौन के उरई में प्रदेश सचिव प्रदीप दीक्षित के आवास पर प्रेस वार्ता की। भाजपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने भाजपा को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए 1000 दिन में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भगवान परशुराम के मंदिर बनवाने की बात कही है। बता दें कि सपा के पूर्व मंत्री व प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कल जालौन के उरई में प्रदेश सचिव प्रदीप दीक्षित के आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। मिश्रा ने कहा कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी सरकार है। लगातार ब्राह्मणों और अन्य जातियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ब्राह्मण अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। बीजेपी के सांसदों व विधायकों की भाषा शैली को लेकर अभिषेक मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर बैठकर बीजेपी के सांसद व विधायक अमर्यादित भाषा बोलते हैं। साथ ही सरकार के महापुरुषों की जयंती में होने वाली छुट्टियों को रद्द कर दिया है, जिससे महापुरुषों का अपमान हुआ है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें, यूपी में अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार 266 करोड़ की अवैध संपत्ति किया जब्त। जी हम बात करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माफियाओं व अपराधियों पर कड़े एक्शन लेने के निर्देश के बाद से पुलिस और प्रशासन नरमी बरतने के मूड में नहीं है। माफिया व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई का सिलसिला तेजी से जारी है। बाहुबली, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अलावा अन्य माफिया के गुर्गों की संपत्तियां भी लगातार जब्त की जा रही हैं। इस कड़ी में लखनऊ, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और अन्य जिलों की पुलिस ने अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की है। और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के निर्देश पर इस वर्ष गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की काली कमाई से जुटाई गई 266 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। बड़ी खबर बता दें कि राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों के समर्थन में आए एनसीपी प्रमुख शरद पवार करेंगे एक दिन का उपवास। जी आपको बता दें कि राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी साथ मिल गया है। शरद पवार ने मंगलवार को इन विधायकों के समर्थन में एक दिन का उपवास करने का ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा है कि मैं 8 निलंबित राज्यसभा सांसदों के आंदोलन में भी भाग लूंगा और मैं उनके समर्थन में एक दिन का उपवास करूंगा। बता दें, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार 20 सितंबर को सदन में हंगामा करने और उपसभापति हरिवंश से अभद्रता करने के कारण सस्पेंड किया था। दरअसल रविवार को किसान बिल से जुड़े 2 विधेयक सदन में पास हुए थे। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। उपसभापति हरिवंश का माइक निकालने की कोशिश की थी। जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें डेरेक ओब्रायन, राजीव सातव, संजय सिंह, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और इलामा रन करीम हैं। इन सभी पर उपसभापति के साथ असंसदीय व्यवहार करने का आरोप है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। एनसीपी प्रमुख ने केंद्र पर कसा तंज। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को एक के बाद एक नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मजाकिया अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को नोटिस भेजा है क्योंकि वे लोग कुछ लोगों से प्यार करते हैं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र जारी है। कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार में पहले से ही तनातनी का माहौल है। ऐसे में आयकर विभाग का नोटिस मिलने पर शरद पवार ने केंद्र को निशाने पर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को नोटिस भेजा है।
और वही अगली खबर में आपको बता दें कि एनसीबी से दीपिका पादुकोण की मैनेजर ने लगाई गुहार, 25 सितंबर तक जांच से दूर रखें, बताई ये वजह। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं। इनमें मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम सामने आया है, जिसके बाद एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जिसके बाद अब मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी से 25 सितंबर तक की मोहलत मांगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के प्रबंधक करिश्मा प्रकाश ने 25 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जांच से छूट मांगी है। उन्होंने इसके पीछे वजह अपनी बीमारी बताई है। उन्होंने एनसीबी को बताया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें 25 सितंबर तक की मोहलत दी जाए। दीपिका पादुकोण को समन जारी कर सकता है एनसीबी। बता दें कि मंगलवार को अधिकारी ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कथित बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस की जांच कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को समन जारी कर सकता है। एनसीबी के सूत्रों ने कहा कि कुछ व्हाट्सएप वार्तालापों में कथित तौर पर दवाओं पर चर्चा एजेंसी के रडार पर इससे पहले सोमवार को दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम ड्रग्स मामले में सामने आया था। ड्रग्स को लेकर उनकी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले ट्रंप, कहा चीन और डब्ल्यूएचओ ने फैलाया कोरोना, कार्रवाई की मांग। जी हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 75वें सत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर बार बार झूठ बोला और दुनिया को गुमराह किया। मंगलवार को ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हमें उस राष्ट्र को जवाबदेह ठहराना चाहिए जिसने इस वायरस को दुनिया पर फैलाया है। ये देश चीन है। ट्रंप ने कहा कि वायरस के शुरुआती दिनों में चीन ने घरेलू यात्राएं तो बंद कर दी, जबकि चीन से दुनिया भर के लिए उड़ानें जारी रहीं और सारी दुनिया में संक्रमण फैल गया। ट्रंप ने कहा कि चीनी सरकार और उसके द्वारा नियंत्रित डब्ल्यूएचओ ने झूठ बोला कि एक से दूसरे इंसान में कोरोना के फैलने की कोई सबूत नहीं है। इसके बाद उन्होंने फिर सबको गुमराह करते हुए कहा कि बिना लक्षणों के लोग बीमारी नहीं फैलाएंगे। संयुक्त राष्ट्र को इन कामों के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उसने दुनिया को संकट में डाला है। ट्रंप ने संबोधन में चीन और डब्ल्यूएचओ दोनों पर ही जोरदार हमला बोला है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि कनाडा की कंपनी ने किया भांग से कोरोना की दवा बनाने का दावा, भारत के मरीजों पर करना चाहती है ट्रायल। जी हम बात करें कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस महामारी को ठीक करने वाली वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हालांकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ऐसा टीका नहीं इजाद किया गया है जो कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने का दावा करता हो। इस बीच अब कनाडा की एक कंपनी ने भांग से कोरोना को भगाने का दावा किया है। दरअसल कनाडा की कंपनी अक्सीरा फार्मा ने भांग यानी कैनबिस से कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने का दावा किया है। अक्सीरा फार्मा द्वारा तैयार की गई दवा का नाम कैनाबिडियोल बताया जा रहा है, जो कोरोना वायरस के लिए बनाए गए टीकों की तरह साइड इफेक्ट्स भी नहीं देगी। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि उनकी दवा कोविड-19 से होने वाली बीमारियों से भी बचाने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी चाहती है कि दवा का ट्रायल भारत में हो, जिसके लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वे अगली खबर बता दें कि लोकसभा में जमकर बरसे शशि थरूर, बोले कोरोना की वजह से सरकार को मुंह छिपाने का बहाना मिल गया है। जी आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने भारत में कोविड-19 संकट के प्रबंधन पर चर्चा करते हुए मोदी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि मैंने अपना मास्क उतार कर इस सरकार का मुखौटा उतारने का अब जिम्मा ले लिया है। इस बीमारी की वजह से सरकार को मुंह छुपाने का बहाना मिल गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वैसे इस बीमारी की वजह से सरकार को मुंह छुपाने का बहाना मिल गया है। शशि थरूर ने लोकसभा में कहा कि सरकार देश को अनलॉक भी कर रही है क्योंकि मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन तब उठाया जा रहा है जब हम 54 लाख मामलों की ओर बढ़ रहे हैं और तब लॉकडाउन लगाया था जब हमारे पास 564 मामले थे। कांग्रेस नेता ने बताया कि भारत अब किस तरह से डेली कोरोना मामले और सबसे अधिक मौतों की संख्या वाला देश बन गया है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के आधार पर 19 सितंबर को भारत में अमेरिका के 42,000 की तुलना में 93,331 मामले दर्ज किए गए हैं। और वह अगली खबर बता दें कि कंगना ने हद कर दी, गुस्से में बोली रेणुका शाह ने सुशांत का मुद्दा भटकाने के लिए लगाया आरोप।
आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रेणुका शहाणे ने साफ साफ कहा है कि उन्हें कंगना रनौत से किसी भी तरह की शालीनता और संवेदनशील की उम्मीद नहीं है। रेणुका शहाणे ने यह भी कहा कि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला भटका दिया है। रेणुका शहाणे ने कंगना के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न एक्टर कहा था। आपको बता दें कि एक उर्मिला के बारे में कंगना ने बोली थी बकवास बातें, जिसमें एक वेब पोर्टल से बात करते हुए रेणुका शहाणे ने कंगना के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न एक्टर कहा था। आपको बता दें रेणुका शहाणे ने कहा कि कंगना ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में बकवास बातें बोली हैं। कंगना रनौत ने तो शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। रेणुका शहाणे ने कहा कि कंगना कहती हैं कि उनके पास बोलने की आजादी है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस तरह की बातों को वह कंगना अभिव्यक्ति की आजादी कहती हैं। रेणुका शहाणे ने कहा कि सुशांत का केस तो अभी पीछे रह गया था जब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधना शुरू किया है और मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। कंगना का सुशांत केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे मैटर को भी भटका दिया। रेणुका शहाणे ने कहा कि सुशांत मौत मामले पर कंगना रनौत की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह सब सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से हुआ है, लेकिन वो अब इसको महाराष्ट्र सरकार बनाम कंगना बना रही है। ये सारे मुद्दे सुशांत की मौत के मामले से नहीं जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में 55 लाख से अधिक हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए केस। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 55 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 75,083 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1053 मरीजों की जान गई है। अब देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 55,62,664 हो गई है, जिसमें से 9,75,861 सक्रिय मामले और 44,97,868 रिकवर मामले और 88,935 मरीजों की जान जा चुकी है। और अब अगली खबर में आपको बताते हैं कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर सीएम योगी के आवास पर हुई बैठक, जिसमें शामिल हुई फिल्मी हस्तियां। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी बनाए जाने के ऐलान के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई अभिनेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 34 हस्तियों ने भाग लिया। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी आमंत्रित लोगों को राम मंदिर का चांदी का सिक्का और प्रसाद भी दिया। इसके अलावा बैठक में गायक उदित नारायण ने गाना गाकर सीएम योगी का विशेष अंदाज में धन्यवाद दिया। सीएम आवास में हुई बैठक में मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण, कैलाश खेर, शैलेश सिंह, अशोक पंडित, मनोज जोशी, नितिन देसाई, विनोद बच्चन, पदम कुमार, अनूप जलोटा, विजेंद्र प्रसाद शामिल हुए। इसके अलावा 24 हस्तियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में शामिल हुई। इनमें सौंदर्य रजनीकांत, अनुपम खेर, डेविड धवन, सुभाष घई, विवेक अग्निहोत्री, नीरज पांडे, भूषण कुमार, शारिक पटेल, परेश रावल, रवीना टंडन, सतीश कौशिक, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, राज शांडले, विशाल चतुर्वेदी, प्रियदर्शन, जॉन मैथ्यू मथान, ओम राउत, मनोज मुंतशिर, महावीर प्रसाद, महावीर जैन, अनामिका श्रीवास्तव, मुराद अली खान, संदीप सिंह, दीपक दलवी थे। और अब अगली खबर बता दें क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। दिल्ली समेत इन राज्यों में मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का अनुमान। जी हम बात करें कि देश के कई हिस्सों में मानसून के तहत बारिश जारी है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति है। इस बीच हिंदुस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कुछ राज्यों के हिस्सों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। हिंदुस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को पश्चिम बंगाल व सिक्किम के सब हिमालय क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कोंकण व गोवा के भी कई हिस्सों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व पड़ोस में हवा का निम्न दबाव का क्षेत्र बना है व ये अगले 2-3 दिन में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश व दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी मंगलवार को बारिश का अनुमान जताया है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।